हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ऐसा लग रहा है पम्मी भाई की लाइफ में जो है एक नई लड़की आ चुकी है। बहुत सारी जो ऑडियंस थी ना वो बहुत खुश हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि पम्मी भाई ने मूव ऑन कर लिया है, हो सकता है कि अब शादी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शायद वो प्रैंक करने के लिए या फिर ये कहे कि रील के लिए उस लड़की को लेके आए थे। लेकिन मैं सही बताऊं तो मेरे को ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि अब इसमें शायद आप लोग नाराज हो जाओगे मेरे जो मैं बोलूंगी। अच्छा मेरे को इसलिए नहीं लगा कि यार जहाँ पे मतलब रिश्ता अगर ठीक होता हो तो वहाँ पे जो है मतलब ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और जिस तरीके से लड़की वहां पर आई, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो उससे क्या होगा कि जो प्रेरणा है ना उसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी जो है ना मुझे मतलब नीचे गिराना चाहता है या फिर मुझे जो है जला रहा है जानबूझ के, मैं ऐसा करूं और अब तो मैं डाइवोर्स लेके ही मानूंगी, मैं ऐसा ही करके मानूंगी। तो ये सब चीजें जो है ना हो जाएगी। काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि इस लड़की को ये पहले से ही जानता था तो फिर जानबूझ के इसने प्रेरणा को क्यों बदनाम किया, क्यों उसकी फैमिली के ऊपर वीडियो बनाई। ये आदमी तो पहले से ही ऐसा था। ये तो पारस ठकराल है दूसरा, क्योंकि पारस ठकराल के बारे में भी आपको पता होगा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और जिससे कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन उसने स्नेहा सचदेवा को इतना बदनाम किया और उसको डाइवोर्स दे दिया और आखिरकार बाद में पारस ने क्या किया, जिससे अफेयर चल रहा था उसी से ही शादी करी। तो पम्मी को भी कहीं ना कहीं पारस ठकराल से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस लड़की को पम्मी ने 3 दिन पहले ही फॉलो किया है, कि जो है पहले उनकी लिस्ट में नहीं थी। ये लड़की अभी 2-3 दिन से ही आई है। अगर ये बहुत पुरानी कोई फ्रेंड होती या फिर इसके साथ जो है ऐसा कोई अफेयर चल रहा होता तो लोगों को पता चल जाता। पम्मी भाई का भी ऐसा है कि भाई प्रेरणा को जो है ना इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। इंस्टाग्राम पे रील उस लड़की के साथ डाली जा रही थी तो वहां पर लोग उनको भर भर के कमेंट भी कर रहे थे कि वाह भाई, मौज आ गई कती, सही कर दिया तने तो, लठ गाड़ दिया भाई, अगली भाभी यह है क्या, और भाई प्रेरणा का क्या होगा। किसी ने कमेंट ये किया था कि प्रेरणा का क्या होगा या प्रेरणा का ऐसा करके। तो आगे से उनका एटीट्यूड में रिप्लाई आता है कि कौन प्रेरणा है ना, मतलब वो डायलॉग सुना है ना, कौन प्रेरणा, कहाँ की प्रेरणा, किधर की प्रेरणा, कहाँ रहती है, वही वाली जो एटीट्यूड है वो इस टाइम जो है पम्मी में आ चुका है। क्योंकि इग्नोर जैसे प्रेरणा करती है ना तो शायद पम्मी ने यही सोचा कि भाई मैं भी अब ऐसे ही इग्नोर किया करूंगा और ऐसे ही जो है ना अपना बदला लिया करूंगा। बात करूं अगर कमेंट की तो बहुत सारे कमेंट भी इन्होंने लाइक करे। एक कमेंट तो ऐसा था आंटी से रिलेटेड, मतलब कि प्रेरणा की मम्मी से रिलेटेड कोई कमेंट था, तो वो इन्होंने कमेंट लाइक करा और इनको ऐसा लगा कि शायद ये कमेंट जो है मेरे ऊपर ही सूट कर रहा है या फिर मेरे साथ जो इस टाइम पे बीत रही है वो सेम ऐसी ही बात जो है कमेंट वाले ने करी है। कमेंट वाले ने लिखा कि एक स्टोरी देखी है मैंने, उसमें एक लड़की की माँ डाइवोर्स दिलवा देती है, जो डाइवोर्स का पैसा मिलता है उससे अपने लड़के के नाम पर मकान बनवा देती है और कुछ टाइम तक रखती है लड़की को और फिर घर से निकाल देती है। सेम प्रेरणा के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, देख लेना आगे चल के। उसकी माँ बहुत चालू खोपड़ी की है। तो ये कमेंट इन्होंने लाइक कर रखा है शायद। और पता क्या होता क्या है कि सारे कमेंट या तो सारे कमेंट लाइक किए जाते हैं या फिर उन्हीं कमेंट को लाइक किया जाता है जो कमेंट इनको लगता है कि यार ये कमेंट सच में मेरे ऊपर ही है या फिर मेरी लाइफ से जो है ना ये कमेंट रिलेट कर रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट यही थे कि भाई तुम एक काम करो, इस लड़की से शादी कर लो, उसको डाइवोर्स दे दो, वो बेकार है और अच्छी सी लड़की देखो, घर बसाने वाली लड़की देखो, ये देखो। काफी लोगों ने तो भाई लड़की को देख के ये अंदाजा लगा लिया कि लगता है इनका डाइवोर्स हो गया है। तो देखो डाइवोर्स वगैरह इनका नहीं हुआ है। और बाकी रही पागल बनाने वाली बात, तो कुछ परसेंट पब्लिक की बात करूं, उन लोगों को बस अभी तक यही लग रहा है कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जैसा कि बाकी व्लॉगर्स कंट्रोवर्सी करके व्यूज कमाते हैं ना, सेम ये लोग यही करते हैं। अब उनका कहना भी एक तरीके से ठीक है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ये लोग मिले थे, सबको पता है कि मिले थे और उसके बाद फोटो वगैरह भी खिंचवाई, डाली भी गई, फिर उसके बाद डिलीट कर दी। फिर अचानक से फिर जो है पारा हाई हो गया ऑडियंस के सामने कि मैं ऐसे बताऊंगा वैसे बताऊंगा, फिर वो नहीं बताया, फिर शांति होगी तो लोग क्या बोलेंगे। अब लोग यही समझ रहे हैं कि जब तुम लोग मिले हो, तुम्हारे बीच में बातचीत भी हुई होगी कि हमें आगे क्या करना है या इकट्ठे रहेंगे कैसे करना है, और चीजें सॉर्ट आउट हुई होगी तुम्हारे बीच में, तभी तो मिले होगे। लेकिन फिर अचानक से भाई ये कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो जो ऑडियंस है, कुछ परसेंट ऑडियंस है, वो इसलिए इनको बोल रहे हैं कि ये लोग फेक दिखा रहे हैं। अब से प्रेरणा का भी व्लॉग आया था जहां टाइटल भी कुछ ऐसे ही था कि कुछ चीजों से परेशान हो गई हूं मैं। अब भाई परेशान सबकी लाइफ में देखो परेशानी चल रही है, खुद इनके हस्बैंड की लाइफ में परेशानी चल रही है। जब आप अलग अलग रहोगे तो परेशानियां तो आएंगी,
है ना। और फिर उसके बाद इनका टाइटल भी ये था कोर्ट की डेट, लेकिन इस बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं कि कोर्ट की किस चीज़ की मेरी डेट थी, क्या डाइवोर्स की हमारी डेट थी, या फिर कोई और रीज़न था जिसकी वजह से हम जो है कोर्ट में गए थे और खाली अकेली मैं ही गई थी या फिर पम्मी भी आए थे। लोगों को ये ना लोग चीज़ क्लियर कर नहीं रहे, बस अपने आप से ही कुछ भी या तो स्नैप पे स्टोरी लगा दी या फिर कहीं पे कमेंट कर दिया, किसी का कमेंट लाइक कर दिया, खाली इतना बता रहे हैं। इनके बीच में चल क्या रहा है, पूरी की पूरी ऑडियंस को इन्होंने गोलमाल की तरह तरीके से जो है ना घुमा रखा है, जलेबी की तरह घुमा रखा है। अब लोग इसीलिए ही परेशान है। बाकी बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई 25 को तो इनका डाइवोर्स होना तय है, 25 को देख लेना डाइवोर्स हो जाएगा। तो भाई 25 को डाइवोर्स नहीं, 25 को इनकी एनिवर्सरी की जो है ना सॉरी एनिवर्सरी होती है इनकी, और हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनका डाइवोर्स हो जाए, है ना। हम तो यही चाहेंगे कि भाई हो सकता है 25 को, मैं तो कहती हूँ दोबारा से शादी कर ले। जो इन्होंने रिवाज वगैरह से शादी नहीं करी थी वो रीति रिवाज से शादी कर लें और बहुत बड़ी जो है पार्टी करे, अपनी ऑडियंस को बुलाए, वहां पर यूट्यूबर्स को बुलाए, जिस तरीके से आजकल यूट्यूबर कर भी रहे हैं। ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी कर लेना, अचानक से अपने व्लॉग में लेके आना, ये करना वो करना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रैंक ही होता है। अगर किसी इंसान की नीयत इतनी खराब होती है ना तो वो कभी भी सामने व्लॉग में नहीं लेके आएगा। अगर किसी को कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना होता है तो वो पीठ पीछे ही करता है, सामने नहीं करता। और सिर्फ जो है प्रेरणा को जलाने के लिए जो है उस लड़की को लाया गया था, इससे ज्यादा मेरे को तो लगता नहीं कोई भी मतलब उससे रिलेटेड कोई ऐसा काम होगा इनका कि भाई उस लड़की को जो है लाया जाए फिर अपने ब्लॉग में मैं लेता हूँ, क्योंकि ये वो लड़की भी नहीं है जिसने इनके साथ जो है गाना शूट किया था। वो लड़की कोई और थी और ये लड़की कोई और है। बात तो सच है कि जब से ये लड़की इनके ब्लॉग में आई है कोई भी इस तरीके का ना प्रेरणा का तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं कि भाई कोई उसका सामने से आया हो, कोई ऐसी रील आई हो या फिर उसने कोई ऐसा टोंट कस दिया हो इस लड़की को देख के, नहीं। तो मुझे लगता है कि पम्मी भाई का जो ये इरादा था ना इस लड़की को व्लॉग में लाने का, ये फेल हो चुका है। पम्मी भाई ने शायद सोचा होगा कि वो मतलब प्रेरणा का कुछ ना कुछ सामने से रिप्लाई आएगा या कुछ भी रिएक्शन ऐसा करेगी जिसे देख के जो है ना लोग बोलेंगे, लेकिन वो तो भाई बिल्कुल एकदम चुपचाप है, उसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई तुम्हारे घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आप किसको लेके आ रहे हो किसको नहीं लेके आ रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि देखो लोगों ने कमेंट किया कि जब वो जो है रील बनाती है औरों के साथ, है ना, अच्छा नहीं लगता शायद आपको भी, तो अगर आज आप भी रील बना रहे हो तो उसको भी जो है ना बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये बात सच है। जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि अगर जब वो रील बनाती है उसको तो हर कोई उसका खसम बता देता है, ये है वो है, अब वो लोग कहाँ गए, ये है वो है, मतलब पम्मी अगर रील बना रहा है तो ये खाली इसकी फ्रेंड है, इसके बारे में कोई गलत क्यों नहीं बोल रहा। तो देखो रील बनाने, अगर वो रील बनाती है तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली को पता है कि भाई वो उसका काम है, वो अपना काम करती है। लेकिन रील बनाना होता है एक तो सिंपल और एक होता है कि बहुत ज्यादा मतलब चिपक चिपक के रील बनाना, वो किसी भी हस्बैंड को नहीं पसंद होगा। आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।